खत्म हो गई है। अरे तो जाना लेकर आ जल्दी से। हाँ लाती हूँ। केतकी, हाँ इनका सूप तैयार है ना, दे दो जल्दी। अभी चाहिए थी क्या? मतलब इस समय तक तो रोज सूप दे देते हैं हम उन्हें। माँ जी, सुमन आ जाए तो मैं उसको बोलती हूँ करने के लिए। नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, मैं करती हूँ और भिजवा देती हूँ, नहीं तो मैं खुद लेकर आती हूँ। रूपाली ने आज तक कभी इनके सूप देने के समय में देर नहीं की। खाने के लिए क्या है? अब भी चाहिए क्या कुछ खाने को? इस समय खाने के लिए कुछ नहीं होता है क्या? अरे मुझे भूख लगी है। देती हूँ। और माँ ने कभी नहीं पूछा मुझसे इस समय या उस समय, मांगने पे तुरंत दे देती है। देती हूँ। अच्छा, मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं रात में खाना खाने, उनके लिए कुछ तो नॉनवेज बना दीजिए। क्या हुआ? होगा ना या बाहर से मंगाऊं? वैसे भी उनके सामने मुझे खुद का मजाक नहीं बनवाना है। करती हूँ। हाँ और भूख लगी है, देखिए कुछ खाने के लिए दीजिए। देती हूँ। ये तू क्या कर रही है? मुझे ना एक नई डिश ट्राई करनी है। नहीं, मुझे काम करना है, तू जा। चाची थोड़ी देर ना प्लीज। नहीं तो आप ही ट्राई करो ना वो डिश। तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? ये देख, मुझे अभी सूप बनाना है, उसके बाद तेजस के लिए कुछ खाने के लिए बनाना है, उसके बाद रात को उसके कोई फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके लिए कोई प्रिपरेशन करना है मुझे। और तू मुझे यहाँ पे खड़ी रख के ऑर्डर मत दे, तू यहाँ से जा। माँ तो मुझे ऐसे कभी नहीं कहती, मैं जो चाहूँ वो करने देती है। ये देखो, उसने किया इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ? और ऑर्डर्स देने के लिए कोई होटल नहीं है। बीच बीच में आके मुझे तंग मत कर, जाओ यहाँ से। चाची, मुझे अभी कोई काम नहीं है। मैं मदद करूँ क्या? चाची आप सब्जी देखेंगी? आप सब्जी देखिए। हाँ क्या हुआ? जाना है ना तुम्हें? वो देखो बस स्टॉप। तुम मुझे भगा रहे हो क्या? अरे नहीं, यू कैन स्टे इफ यू वांट। रहने दो। अरे हेमा, हेमा अरे सुनो तो। रुको 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 ना। क्यों? अब क्यों? आई एम सीरियस यार हेमा, रुको ना। अरे नहीं नहीं, पहले ही इतनी देर हो चुकी है और फिर मुझे खोपोली पहुंचने में भी 2-2.5 घंटे तो लगने ही है। ओके, लेकिन पहुंचने के बाद मैसेज करना। हाँ। सी या। बाय। बाय। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। मतलब शॉपिंग में ना मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जाऊं वापस? अरे कैसे? सुनो सुनो, तुम मेरे साथ हो, इतना टेंशन मत लो। ये लो, ये अरे लो, तन्मय, तुम्हें रखो। पता है ना मुझे किसी से पैसे ये लेना रखो। पसंद नहीं है। एक तन्मय, मिनट और ले लो, और लो, रखो। तन्मय तुम्हें पता है ना मुझे पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है और ऑलरेडी तुमने मुझे कितने पैसे। कम ऑन यार हेमा, इट्स ओके, ये रखो। अच्छा ठीक है, सुनो एक काम करते हैं, तुम ये सारे पैसे रखो, मैं ये टिकट के पैसे रख लेती हूँ। मतलब वापस जाऊंगी और मम्मी ने पैसे दिए तो आ जाऊंगी। हाँ? नहीं, ये तुम तुम्हारे पास रखो, अगली बार आओगी तब यूज कर लो। अरे तन्मय। हेमा, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। अच्छा। और अगली बार तुम आओगी तो हम आराम से बैठने की व्यवस्था करेंगे। ऐसी बात है? तब तो आना ही पड़ेगा। चलती हूँ। बाय। 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 चाबियां देने की क्या जरूरत थी, लेकिन
पहले ही वो खुद को रानी समझती है। आपको बता रहा हूँ दीदी, अब ना वो और ज्यादा नखरे करेगी। बंटी, उसे लगता है कि कूदने से हवा में उड़ना आता है। मुझे उसे दिखाना ही था बंटी कि उसका अंत जमीन पर पटक कर ही होने वाला है। आपके सास और पति क्या कर रहे थे? कुछ बोले नहीं? बोला रे, लेकिन आज केतकी की आवाज ज्यादा थी। और आपने सुन भी लिया? तुझे लगता है मैं सुन लूंगी? दीदी, आज सिर्फ चाबियां दी हैं, कल अधिकार हक सब कुछ छीन लेगी वो। अधिकार और हक लेना इतना आसान नहीं है बंटी। उसके लिए झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और केतकी की औकात नहीं है इतनी। और अगर उसने लड़ने की कोशिश की तो मुझे पता है क्या करना है। 2 दिन बंटी, 2 दिनों में चाबियां मेरे हाथ में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वो चाबियां वापस नहीं देगी। क्यों? वो क्या रानी है क्या कहीं की? वो नेत्रा मदद कर रही है उसे। नेत्रा क्यों मदद कर रही है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन माँ, ये ऐसे ही शुरू रहा ना तो सब गया हाथ से। नहीं, कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे 2 दिन में चाबियां मेरे हाथों में आ ही जाएंगी। केतकी, मैडम आपकी चाय। तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए? आप रोज इसी समय चाय लेती है ना? नजर रखे होती हो क्या हम पर? नहीं, वैसा नहीं है। इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ तो जो नजर में आता है याद रहता है। होशियार हो। हाँ कार्यकर, मैं निकल रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँचता हूँ ऑफिस में। हाँ चलो, रखता हूँ फोन। रूपाली, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और उधर से ही साइड पर चला जाऊंगा। मुझे छोड़ के जा रहे हो आप? मतलब? हमने तय किया था ना कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। आपको चलेगा ना आज से? अरे व्हाई नॉट, मैं तो राह ही देख रहा था कि कब तू ऑफिस ज्वाइन करेगा। ओके। अच्छा माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अद्वैत, तू नसीब वाला है, तुम्हारी माँ ने कभी मेरी नजर नहीं उतारी। क्योंकि आप बदमाश हो। निकलो अब। सॉरी, पैर छूता हूँ। यशस्वी। चलिए पापा। 1 मिनट आदि, पहला दिन है ऑफिस जाने का तुम्हारा? हाँ। केतकी, ए केतकी। अब क्या है? आदि ऑफिस जा रहा है, पहला दिन है आज उसका। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या सिर्फ? तो और क्या? दही चीनी। दही चीनी किस लिए? नई शुरुआत करने से पहले दही चीनी खानी चाहिए, काम अच्छे होते हैं। आपने सिखाया लगता है इसे ये सब। लो अब। एनीवे, मुझे भरोसा नहीं है इस पर, लेकिन दे दो। अब जाओ। बाय। चलो बाय, आता हूँ। बाय। केतकी, घर संभालने वाली औरत को सारी बातें सिखानी नहीं पड़ती। आदि ऑफिस जा रहा था, पहला दिन था उसका। उसके हाथ पर दही चीनी रखनी चाहिए थी तुम्हें। कल आई हुई लड़की को जो बातें समझती है वो तुम्हें नहीं समझती। उसे सब समझ में आता है ना, इसलिए उसको अपने साथ रखा है मैंने। तू तो इसे घर के बाहर निकाल रही थी। और कैसा है ना रूपाली, तुम्हें लोगों की परख नहीं है, मुझे तो है। बाबा के सूप का समय हुआ है। पता है नेत्रा, तुमने सूप तैयार किया है ना? हाँ। अभी केतकी सूप ला रही है। दादाजी, आपके लिए सूप लाई हूँ।
चाची क्या हो रहा है? दादी, इन्हें क्या हो रहा है? नेत्रा, ए नेत्रा, 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 कब से आवाज दे रही हूँ मैं तुझे, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तुम क्यों आई हमारे कमरे में? अरे ये घबरा जाते हैं ना। जा अभी बाहर निकल। सुनिए, आपने हाथ उठाया था ना अभी? अद्वैत साहब की जान को फिर से खतरा है, लेकिन इस बार उन्हें कैसे बचाऊं? शेखर साहब को फोन करती हूँ मैं। नेत्रा, अच्छा हुआ यहीं पे मिल गई। मुझे तुमसे बात करनी है। थैंक यू सो मच। किस लिए चाची? बिना मांगे मदद करने वाला हमेशा बहुत बड़ा होता है, और नेत्रा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नेत्रा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? थोड़ी देर पहले जब तुमने अद्वैत के हाथ पर दही शक्कर रखी थी, तब मैंने कहा था कि मैंने नेत्रा को अपने साथ रखा है। सच तो मैंने तुम्हें बगैर पूछे ये सब कुछ बता दिया। नेत्रा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोल रही हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें? नहीं चाची, ऐसा कुछ मेरे मन में भी नहीं आया है। पक्का? और तुम्हें ऐसा कभी भी कुछ लगे ना तो प्लीज मुझे बता देना। बताओगी ना? हाँ। नेत्रा, अरे क्या हुआ? तुम इतनी क्यों डर रही हो? क्या हुआ, क्या है? नहीं, कहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? तुम्हें ना कुछ छुपाना ही नहीं आता। अरे देखो कितना पसीना आ रहा है। क्या हुआ इतना डरने के लिए? बताओ ना क्या हुआ? नहीं, इतना कुछ नहीं। घर पे फोन करना है मुझे, मतलब सुबह से काम के चक्कर में रह गया है ना, घर वाले बहुत चिंता कर रहे होंगे इसलिए। अरे तो इतना ही ना, तो कर ना फोन। हाँ, मैं अभी आई। हाँ, अरे तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे करो ना। यहाँ ये देखिए ना, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो मैं बाहर जाके आई बस अभी फोन करके। ठीक है। अच्छा अद्वैत, आज तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक प्लान्स हैं क्या तुम्हारे पास? आज पहला दिन है, सो थोड़ा सिस्टम समझ लेता हूँ। अब हम शाम को बात करते हैं ना इसके बारे में। हाँ बोलो नेत्रा। साहब आप जहाँ कहीं हो वहाँ से अद्वैत साहब को अभी घर वापस ले आइए। क्यों? मुझे अभी संकेत मिला है, आप उन्हें घर जल्दी वापस ले आइए। कैसा संकेत? एक पागल इंसान है वो अद्वैत साहब को पत्थर से मारने वाला है, और वो पत्थर गाड़ी की खिड़की से अंदर आकर अद्वैत साहब के सिर पर लग सकता है। आप मेरी बात मानिए और कुछ भी करके उन्हें जल्दी से घर ले आइए। उन्हें फिर से कुछ होना नहीं चाहिए। नेत्रा, तुम देखो, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। मुझे दिखता है, विश्वास कीजिए ना मुझ पर। सुनिए ना मेरी बात, उन्हें प्लीज ले आइए ना जल्दी। अरे ऐसी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं? सुनो, ऐसी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, और गाड़ी का कांच पहले से ही बंद है, तो पत्थर वत्थर कुछ भी नहीं आएगा। समझ गई ना? क्या हुआ पापा? नेत्रा का फोन है ना? हाँ, अच्छा सुनो, हम घर पर आकर मिलकर बात करेंगे, ठीक है? हाँ? नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे नहीं, कुछ नहीं, उसने वो दादाजी की दवाइयाँ पूछने के लिए फोन किया था। ठीक है। ओह, ओके। मातरी नैना देवी, अद्वैत साहब की रक्षा करना। चोरी छुपके? क्या? तुम्हारे यार से बात कर रही थी छुपके से?
घर पे फोन किया था। ओह, घर पे फोन करके बात करना छुप के बात करनी पड़ती है? नहीं, छिपके कहाँ। फिर घर में कोई ना कोई आता रहता है ना, तो घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए बाहर आकर फोन किया। इतने बड़े घर में तुम्हें यही जगह मिली ऐसे छुप के फोन पे बात करने के लिए? बताओ ना, किससे बात कर रही थी? घर पे ही किया था। दिखाओ, फोन दिखाओ। दिखाओ ना, फोन दिखाओ। नेत्रा, चाची बुला रही है मुझे। दीदी, वो अच्छा हुआ बंटी तू आ गया। अब इस घर के लोगों को पता चलेगा इस घर के वजह से रूपाली नहीं है, रूपाली की वजह से ये घर है। मतलब? केत की सारी जिम्मेदारी संभालने वाली है इस घर की। नेत्रा उसे मदद कर रही है, लेकिन मैं बताती हूँ बंटी, इन दोनों को मिलके सिर्फ खाना भी ढंग से बनाने नहीं आएगा। एक बार इस घर के लोगों को खाना पीना समय पर नहीं मिलेगा ना, तब समझेगा रूपाली का इस घर में होना कितना जरूरी है। दीदी, लेकिन उस नेत्रा का यहाँ इस घर में रहना मुझे सही नहीं लगता। क्या हुआ? मैं अभी आ रहा था ना, तो वो बाहर फोन पर किसी से छुप छुप के बात कर रही थी। मैंने पूछा तो बस इधर उधर की कोई बातें करने लग गई। मैं क्या बोलता हूँ, उसे आप घर से बाहर निकाल दो ना। हाँ, मुझे भी वही चाहिए बंटी। ये शेखर मानता नहीं है ना, उसे नेत्रा अद्वैत के पास चाहिए, इस घर में चाहिए हमेशा। ये जिद है उसकी। अरे जिद कर रहा है क्या? बच्चा है क्या वो शेखर? आपने पूछा उससे क्यों चाहिए नेत्रा? मुझे बताता नहीं है वो, बिल्कुल पता नहीं लगने दे रहा मुझे। लेकिन ये पक्का है बंटी कि ये नेत्रा अगर यहाँ रही तो आगे जाकर मुसीबत बनेगी हमारे लिए। अब तो उस केतकी ने भी नेत्रा का साथ ले लिया है, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि नेत्रा भी आगे होकर उसकी मदद क्यों कर रही है। दीदी, वो केतकी को अगर किसी का सपोर्ट मिल गया ना, तो वो हमारे लिए अड़चन पैदा कर देगी। इसीलिए जो भी कुछ करना है ना, वो आपको जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ना हम उसकी हुकूमत देखते रहेंगे और वो मालकिन बनकर हमारे ऊपर राज करना शुरू कर देगी। असंभव है बंटी। राजाध्यक्ष घर की हुकूमत मेरे हाथों में थी और आगे भी मेरे ही हाथों में रहेगी। दोबारा ऐसे मत बोलना बंटी। सॉरी। उस नेत्रा का क्या करना है, बस मुझे उतना बताओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो बंटी, उसके पीछे रहना, उसकी सारी खबर निकाल। मतलब वो कहाँ से आई है, वो कौन है, किस लिए आई है, वो पहले क्या करती थी, ये सारी एक बार हमें ये पता चले, तब हमें पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ रखने के लिए इतना मजबूर क्यों है। तब देखेंगे उसका क्या करना है। एक पागल इंसान है वो अद्वैत साहब को पत्थर से मारने वाला है, और वो पत्थर गाड़ी की खिड़की से अंदर आकर अद्वैत साहब के सिर पर लग सकता है। नेत्रा जो बोल रही है, क्या वो सच होगा? लेकिन अद्वैत को पत्थर कौन मारेगा? अरे, शीशा क्यों नीचे किया तुमने? पापा, हवा कितनी अच्छी आ रही है, थोड़ी देर रहने दो ना प्लीज। नहीं, पहले शीशा ऊपर करो। पापा, इट्स ओके। अरे एसी चल रहा है। प्लीज। चलो ठीक है।
इंसान है वो अद्वैत साहब को पत्थर से मारने वाला है। अद्वैत नीचे झुक। अद्वैत तू ठीक है ना? हाँ तुझे पत्थर लगा तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। पापा, थैंक गॉड आपने देख लिया उसे पत्थर मारते हुए। अरे मैंने नहीं, उसने। हाँ नहीं कुछ नहीं, तू पत्थर को पहले बाहर फेंक। हाँ अरे बाहर फेंक उसे। हाँ, शीशा पापा। बंद कर पहले। हाँ, हाँ। शीशा बंद कर जल्दी। हाँ पापा। कुणाल चलो। नेत्रा ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। इसका मतलब नेत्रा को सच में भविष्य दिखता है। नेत्रा, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात का? इतनी जिम्मेदारी ले ली है, मेरा मजाक ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा चाची, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। अरे आदि भाई साहब आ गए आप लोग। मैं अभी आप लोगों को फोन ही लगाने वाली थी ये पूछने के लिए। खाना तैयार है ना? हाँ, आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं फ्रेश वगैरह कुछ नहीं होंगे हम, क्योंकि हम दोनों को भूख लगी है। हम हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाएंगे, चलेगा ना पापा? ठीक है, मैं बाकी लोगों को बुलाती हूँ। साहब आप ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों पूछा तुमने? वो बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं आया फ्रेश होकर। चलिए पापा। चाची खाना तैयार है? हाँ, आई होप कल हमें डॉक्टर को बुलाने की नौबत ना आ जाए। क्या हुआ? डॉक्टर का क्या? नहीं मतलब कभी किचन में कदम न रखने वाली औरत ने खाना बनाया है तो जरूरत पड़ सकती है ना। तेजस, अरे केतकी बहुत अच्छा खाना बनाती है। स्वाद है उसके हाथों में। चलो खाना दो जल्दी, भूख लगी मुझे। तन्मय कहाँ पर है? तनु पढ़ाई कर रहा है, वो खा लेगा बाद में, तुम बैठो। केतकी तू बैठ जाना खाने के लिए। नहीं ठीक है, मैं सबको परोसती हूँ, आप लोग बैठिए। जाइए ना, बैठिए बैठिए। सासू माँ यहाँ यहाँ आइए ना। शेखर से बात करनी है नेत्रा के बारे में, लेकिन खाने के वक्त नहीं। एक बार खाना हो जाए तो फिर शेखर को बताती हूँ। केतकी, मैं ये देखकर ही बता सकती हूँ कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। करिए ना शुरुआत। तेजस, शुरुआत करो। कितना बकवास है ये। क्या हुआ? खा के देखिए एक बार। क्या हुआ?
गई है सब्जी, थोड़ा नमक ज्यादा हुआ है। अरे इतनी तीखी चटनी, चटनी है या मसालो? आराम से आराम से आराम से। आराम से आराम से। सॉरी सॉरी। केतकी, जिम्मेदारी ली है ना तुमने, वो ठीक से पूरी करनी चाहिए ना। वैसे तो तुमने पहले ही चक्कर देखनी चाहिए थी। देखा ना माँ जी, इसे जिम्मेदारियां चाहिए थी, इसलिए मैंने चाबियां दी। वो भी अच्छे से संभालनी नहीं आती इसे। जाने दो, मैं दूसरी बनाती हूँ सब्जी। नहीं रुकिए मैडम, ये सब्जी मैंने बनाई है। सॉरी, मुझसे नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया। लेकिन केतकी चाची की बनाई हुई सब्जी है, मैं परोसती हूँ। नाइस। ये सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी है, मस्त। सच में अच्छी बनी है सब्जी। बहुत अच्छा, गुड। रूपाली, खाकर देख तू भी। है ना तेजस? गुड। थैंक यू। नेत्रा, वो जी साहब। तुम्हें मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? धन्यवाद, थैंक यू, ये शब्द तुम्हारे सामने बहुत छोटे हैं। आज तुमने फोन करके बता दिया, इसीलिए अद्वैत की जान एक बार फिर से बच गई। अदरवाइज अद्वैत के सर पर चोट लग जाती। थैंक यू सो मच। साहब, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, आप त्रिनयना देवी को धन्यवाद कहिए। देवी माँ मुझे संकेत देती है, इसीलिए ये सब होता है। मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम्हें सच में भविष्य दिखता है। साहब, एक विनती है, ये बात इस घर में और किसी को बताइएगा नहीं, हाँ? मैं पहले जिस गांव में रहती थी, वहां इस बात की वजह से ही सबको ऐसा लगता था कि मैं अपशगुनी हूँ। सबको ऐसा लगता था कि मैं जहां जाती हूँ वहां जरूर कुछ बुरा होता है। मैं जो बोलती हूँ वही होता है, पर सच में ऐसा नहीं है। जो होने वाला होता है मैं वही कहती हूँ। इसीलिए आप अभी यहाँ किसी को कुछ बताइएगा नहीं, क्योंकि घर वालों को भी गलतफहमी हो जाएगी और उन्हें भी ऐसा लगेगा कि मैं अपशगुनी हूँ, तो सब मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हाँ? तुम्हें इस घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है अद्वैत के लिए। अद्वैत के लिए तुम वरदान हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। और हाँ, इसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नेत्रा, एक बात और पूछनी थी। तुमने कहा था कि तुमने ऐसा देखा था कि ममता ने आत्महत्या नहीं की थी,
उसे किसी ने धक्का दिया था। उसे किसने धक्का दिया था, कुछ पता है? किसने धक्का दिया वो नहीं दिखा, लेकिन धक्का देने वाले का हाथ दिखाई दिया। शायद वो हाथ औरत का था। शेखर साहब, मुझे इस बारे में फिर से अगर कोई संकेत मिला तो मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ आप इस बारे में अभी किसी को बताइएगा नहीं। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? कौन किसी को कुछ नहीं बताएगा? माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम दोनों इस वक्त क्या बातें कर रहे थे? कौन किसे क्या नहीं बताएगा? माँ, वो नेत्रा मुझसे ऐसे कह रही है कि इसे काम की जरूरत है, ये किसी को मत बताइएगा। उसे स्वाभिमान से काम करना है ना। मैंने कहा उसे, तुम्हें हमारे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना माँ? देखो, माँ ने भी ये कह दिया, ये बेवजह डरती है। ये डरती है? अरे वो इसे देखकर डरते हैं। मैं क्या कह रही थी, तुम इसे किसी और अच्छी जगह पर काम दिला दो ना। माँ, हमारी इस विषय में बात हो गई है। अब ये नेत्रा यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। अच्छा, अब आप सोने जाइए, हाँ? आराम करिए। नेत्रा, तुम भी सब समेट कर सोने जाओ। मैं अभी आया। चाची, कल नाश्ते में क्या बनाना है? अभी कुछ तय नहीं किया है, बट डोंट वरी, मैं कर लूंगी सब कुछ। बेवजह मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होगी और तुम्हें आदि और बाबा का ध्यान रखना होता है ना। नहीं ठीक है चाची, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे नहीं, आज बहुत किया है तुमने मेरे लिए। कल का नाश्ता मैं ही बना लूंगी। ठीक है, लेकिन कोई मदद लगेगी तो पक्का बताना। हाँ। क्या हुआ? इतने साल बीत गए, लेकिन कोई भी खुद मेरी मदद करने कभी नहीं आया। लेकिन तुम बिन बुलाए आ गई। थैंक्स। थैंक्स मत कहिए चाची। अरे हाँ, इसलिए तो मेरे सारे काम फटाफट हो गए ना। सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली, लेकिन निभा नहीं पाई, इसलिए मेरा ही मजाक बन जाता। तुम्हें बताऊं नेत्रा, केदार ये घर छोड़कर गया ना, तब से घर संभालने की, खाना बनाने की, गृहस्थी करने की आदत ही छूट गई। ऐसा लगता था कि मैं जिसके लिए इस घर में आई हूं वो ही यहाँ पर नहीं है, तो क्यों और किस में अपना मन लगाऊं। अभी भी याद आती है। मैं किचन में काम करती रहती थी और केदार डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पीता रहता था। घंटों हम लोग बातें करते रहते थे। वक्त कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन नेत्रा, तू थी तो तूने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन पता नहीं आज के बाद मैं कैसे संभाल पाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सब अच्छा होगा ऐसा ही बोलिए। वास्तु देवता हमेशा तथास्तु कहते हैं और सच में आपसे सब होगा। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। एक बात कहूँ, आज आपने दिन भर दारू को हाथ तक नहीं लगाया है। हो गया ना आपसे?
चाची, अगर आपने ये सब ठीक से संभाल लिया ना, तो जल्द ही आपको इस नशे से छुटकारा भी मिल जाएगा। और मैं हूं ना आपके साथ। तो हर रोज मेरी खराब बनी हुई सब्जी तुमने बनाई है ऐसे बताओगी? साहब, मुझे एक संकेत मिला है। आपकी पहली पत्नी ममता मौसी जिंदा है। उन्हें किसी ने तो छत से धक्का दिया था। किसने धक्का दिया वो नहीं दिखा, लेकिन धक्का देने वाले का हाथ दिखाई दिया। शायद वो हाथ औरत का था। सबके लिए करो, सबके लिए दिन रात मरो, लेकिन हिस्से में क्या आता है? अपमान, झूठे इल्जाम। रूपाली, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? तकलीफ होती है मुझे। कैसा? केतकी के बर्ताव से। केतकी ने जो कहा वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा शेखर। ममता दीदी ने आत्महत्या की थी, ये आपको भी पता है और सारी दुनिया को भी पता है। तो ये ऐसे कैसे कह सकती है कि मैंने मारा ममता दीदी को? आप उसे बताइए शेखर, उन्होंने आत्महत्या की थी। मेरे ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ, बता दो। आप कुछ भी नहीं बोलोगे उससे इस बारे में? ममता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। ये क्या बोल रहे हो आप शेखर? आपको भरोसा हो गया है केतकी की बातों पर? नहीं, मेरा उसकी बातों पर तनिक भी भरोसा नहीं है। तो मुझ पर शक है आपको? मैंने ऐसा कहा क्या? आपके बर्ताव से बहुत तकलीफ होती है शेखर। आप बहुत बातें छुपाते हो मुझसे, मन का कुछ बोलते नहीं आप। ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं तुमसे। मेरा इतना ही कहना है कि ये उचित समय नहीं है और मुझे भी 100% पक्की बात नहीं पता। लेकिन फिर आप कैसे ये कह रहे हो, ये तो बताइए मुझे। रूपाली प्लीज, इस विषय पर हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी नहीं। किसने बताया आपको? किसने बताया? मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी है अभी। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा कि मुझे किसने बताया, अभी नहीं। शेखर को कैसे पता चला? क्या? सच में शेखर को पता चला है बंटी? ये देखो दीदी, आपके ना सुनने में कुछ गलती हुई होगी। अरे नहीं बाबा, शेखर ने खुद मुझसे कहा कि ममता को किसी ने धक्का दिया है, ये उसे पता चला है। दीदी लेकिन उसे कैसे पता चला? बंटी, यही पूछने मैंने तुम्हें फोन किया है ना कि शेखर को कैसे पता चला। मुझे क्या पता, मुझे आपकी कसम मुझे नहीं पता। पक्का? दीदी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तुम पर भरोसा है बंटी, लेकिन शराब पीकर तुम कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हो। मुझे बताओ, शराब पीकर किसी से कुछ कहा नहीं ना? पक्का? तुम समझे क्या ये किस्सा हमें कितना भारी पड़ सकता है? तुम समझ रहे हो? आप सही बोल रहे हो दीदी, पर मैं ऐसा कैसे करूंगा? आपको पता है कि अभी मैंने दारू पीना भी बहुत कम कर दिया है, और अगर मैंने पी भी होती तो भी। ये कितने हैं? 3। ये बात मैं किसी के भी सामने बोल करके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा क्या दीदी? अद्वैत का और गुरुजी का जैसे एक ही तरीके से एक्सीडेंट करवाया तुमने, उसी से मुझे तुम्हारी अक्ल समझ में आई। एनीवे, तुमने पक्का कुछ नहीं किया ना? नहीं दीदी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपका पति पुराने मुद्दे क्यों उखाड़ रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। दीदी मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि क्या है ना, अगर सच क्या है किसी को पता चल गया ना तो हम सीधा अंदर जाएंगे। क्या करना है अब?
हमें पहले शेखर का शक मिटाना होगा। हाँ, मैं बोलता हूँ उससे। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे बंटी। जो कुछ करना है वो मैं करूंगी अपने तरीके से। हाँ ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शेखर को शक हुआ कैसे। चार्जर। तुम्हें थैंक यू कहना बाकी रह गया।